डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज़ नो एक्सीलरेशन। कि एक बॉडी जो है उसको हम इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर ये पॉइंट गौर करने वाला है कि ये नहीं कहा गया कि इफ देयर इज नो मोशन, बल्कि कहा गया है कि इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन, यानी वो बॉडी जिसका एक्सीलरेशन जीरो होता है उसको हम इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कौन सी बॉडी है जिसका एक्सीलरेशन जीरो होता है? वो बॉडी या तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, अगर वो रेस्ट में है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा और हम कहेंगे कि ये इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। या ऐसी बॉडी जो मोशन में तो है लेकिन उसका एक्सीलरेशन जीरो है, मीन कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस बॉडी को भी हम इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो अक़साम है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसकी इस स्टेट को, इक्विलिब्रियम की इस स्टेट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, यानी वो मूव तो कर रही है लेकिन एक्सीलरेशन उसका जीरो है, तो इस सूरत में उसके इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बेहतरीन एग्जांपल जो है वो बुक लाइंग ऑन द टेबल। अगर एक टेबल पर एक बुक पड़ी है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब हमने देखना है कि इस बुक पर कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब एक इसका वेट है जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। अब एक नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है। अब चूंकि बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसमें जीरो मोशन है और जीरो एक्सीलरेशन है, तो इस पर तमाम जो फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही हैं उनका सम जो है वो जीरो होगा। अब इस पर फोर्सेस, टू फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को हम ऐड करते हैं। Fn फोर्स लग रही है, ये ऊपर की तरफ है, और प्लस W फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो चूंकि Fn अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका वेट, उसके चूंकि ऑपोजिट वो फोर्स लग रही है तो उसकी चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम W को नेगेटिव लेंगे, तो माइनस W करेंगे और इक्वल टू, ये चूंकि इनका रिजल्टेंट जीरो है तो Fn माइनस W इक्वल टू जीरो आएगा और Fn इक्वल टू W आएगा। अब इसका मतलब है कि जितनी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है सेम मैग्नीट्यूड में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और नेट फोर्स इस बुक पर जीरो लग रही है, तो लिहाजा इसमें कोई भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन इसका जीरो है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल जो है वो बेस्ट एग्जांपल पैराट्रूपर का फॉल है कि एक पैराट्रूपर जब फ्री फॉल करता है तो जब स्टार्ट में उसका पैराशूट ओपन नहीं होता तो उस वक्त उसमें एक्सीलरेशन होता है, उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट को ओपन करता है तो ऊपर की तरफ फोर्स जो है, जो ए रेजिस्टेंस है, वो ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, उसका वेट नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा होता है और उसकी जो दोनों फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स, वो आपस में बैलेंस हो जाती हैं और उस वक्त उसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस जाती है उसका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है और वो एक मखसूस स्पीड के साथ नीचे की तरफ फॉल करता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास गाड़ी है और हम मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो है वो 120 हम अटेन कर चुके हैं और मोटरवे बिल्कुल स्ट्रेट है, गाड़ी जो है बगैर जो है डायरेक्शन चेंज किए स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब इस कंडीशन में जो गाड़ी है उस पर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक इंजन फोर्स है जो उसको फॉरवर्ड मूव करा रही है, एक एयर रेजिस्टेंस एंड रोड रेजिस्टेंस है जो उसको बैकवर्ड, पीछे की तरफ उस पर फोर्सेस लगा रही हैं।
अब गाड़ी जब एक मखसूस स्पीड अटेन कर चुकी है तो उस वक्त जो इंजन की फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस और रोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, या हमें इतनी फोर्स लगाना पड़ती है जितनी उस पर अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रही है। अब इस सूरत में गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो हो चुका है, और ये कंडीशन जो है गाड़ी के, इसको कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में गाड़ी है।